क्या कभी सोचा है कि एक ही तारीख मतलब कैलेंडर का एक ही दिन कैसे तीन बिल्कुल अलग अलग कहानियों का गवाह बन सकता है। आज हम बात कर रहे हैं 26 अप्रैल की। एक ही दिन पर कहानियां तीन, एक कला के जन्म की, दूसरी एक भयंकर तबाही की और तीसरी उम्मीद की। तो सवाल यही है, एक ही दिन में इतनी सारी बातें कैसे हो सकती हैं? सृजन भी, विनाश भी और फिर एक नई उम्मीद भी। ये विरोधाभास ही तो इतिहास को दिलचस्प बनाता है। चलिए देखते हैं कि 26 अप्रैल का दिन हमें इंसानी सफर के बारे में क्या सिखाता है। तो हमारी पहली कहानी शुरू होती है सिनेमा की दुनिया से। ये कहानी है एक नई आवाज की, एक ऐसी आवाज जो आज भी हमारी फिल्मों का, हमारे संगीत का दिल है। जरा सोचिए, पहले के जमाने में क्या होता था? एक्टर्स को एक्टिंग के साथ साथ सेट पर लाइव गाना भी पड़ता था। मतलब एक ही वक्त में एक्सप्रेशन भी देना है और सुर भी पक्का रखना है। कितना मुश्किल रहा होगा, है ना? लेकिन फिर आए नितिन बोस और उन्होंने प्लेबैक सिंगिंग की तकनीक से सब कुछ बदल दिया। नितिन बोस का सफर तो 1897 में शुरू हुआ, लेकिन वो साल था 1935 जब भारतीय सिनेमा में एक क्रांति आई। उनकी एक फिल्म थी धूप छांव, जिसमें उन्होंने पहली बार प्लेबैक सिंगिंग का इस्तेमाल किया। और बस इसी एक प्रयोग ने सिनेमा को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अब हम चलते हैं कहानी के दूसरे और सबसे अंधेरे हिस्से की तरफ। 26 अप्रैल का दिन सिर्फ अच्छी चीजों के लिए नहीं, बल्कि इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक के लिए भी याद किया जाता है। 1986 ये सिर्फ एक साल नहीं है, ये एक चेतावनी है। एक ऐसा साल जिसने दुनिया को दिखाया कि हमारी अपनी बनाई हुई तकनीक जब बेकाबू हो जाए तो कितनी खतरनाक हो सकती है। जी हाँ, 26 अप्रैल 1986। इसी दिन सोवियत संघ के चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में वो हादसा हुआ जिसे आज दुनिया की सबसे भयानक परमाणु दुर्घटना माना जाता है। एक ऐसी तबाही जिसका जहरीला असर आज तक महसूस किया जाता है। हुआ ये था कि एक सेफ्टी टेस्ट के दौरान प्लांट के रिएक्टर नंबर 4 में एक जबरदस्त धमाका हो गया। इसके बाद जो हुआ वो और भी भयानक था। हिरोशिमा पर गिरे एटम बम से करीब 400 गुना ज्यादा रेडियोएक्टिव पदार्थ हवा में फैल गया और इसने न जाने कितनी जिंदगियों को हमेशा के लिए तबाह कर दिया। लेकिन जैसा हमने कहा था, ये तारीख उम्मीद की भी है। तो अब इस अंधेरे से निकलकर हम विज्ञान और इंसानियत की एक बहुत बड़ी जीत की कहानी की ओर बढ़ते हैं। ये नंबर देखिए, करीब 20 लाख। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, ये उम्मीद थी। साल 1954 में इसी दिन इतने बड़े पैमाने पर पोलियो वैक्सीन का ट्रायल शुरू हुआ था। ये वो पल था जिसने पब्लिक हेल्थ की तारीख ही बदल दी। और इस पूरी कहानी के हीरो थे डॉक्टर जोनास साल्क, एक अमेरिकी रिसर्चर जिनकी जिद और मेहनत ने दुनिया को पोलियो जैसी खतरनाक बीमारी से लड़ने के लिए एक अचूक हथियार दिया। तो 26 अप्रैल 1954 को ये ऐतिहासिक ट्रायल शुरू हुआ और कमाल की बात यह है कि ठीक एक साल बाद अप्रैल 1955 में ही इस वैक्सीन को पूरी तरह से सुरक्षित और असरदार घोषित कर दिया गया। ये विज्ञान की एक शानदार जीत थी। तो ये है 26 अप्रैल की कहानी। एक ही दिन कला को अपनी अमर आवाज मिली, तकनीक एक भयानक त्रासदी की वजह बनी और विज्ञान ने लाखों लोगों को एक नई जिंदगी की उम्मीद दी। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, एक ही तारीख पर ये तीनों चीजें, सृजन, विनाश और उम्मीद, हमें क्या सिखाती हैं? शायद यही कि हम इंसान कमाल की चीजें बना भी सकते हैं और भयानक गलतियां भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि हम हर बार उम्मीद का एक नया रास्ता खोज ही लेते हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।